हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माँ जी तो भजन कर रही हैं, अब क्या होगा। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। माँ जी देखिए लड्डू लेके आए हैं आपके लिए। अरे बहू, तू कब आई बाजार से? अरे माँ जी अभी अभी तो आए हैं, सामान रखा और हम लड्डू लेके आ गए। ये लड्डू लेके आए थे, बिक रहे थे वहीं पे, तो हमने कहा कि तिल के लड्डू हमारी माँ जी को बहुत पसंद है, लिए जाएं, तो लेके आ गए आपके लिए। अरे बहू, तूने बहुत अच्छा किया। आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, जल्दी ला। अरे मैं इसी के इंतजार में तो बैठी थी कि बहू बाजार गई है, कुछ ना कुछ तो लेके आएगी मेरे लिए। जाने कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा, तू है कि अभी आई है। ला तो जल्दी से। लो माँ जी। बैठ तो बहू, बता तो क्या क्या लाई है। माँ जी बाजार में तो इतनी भीड़ थी कि बता नहीं सकते हैं। अब जैसे झेल पेल के हम सामान ला पाए हैं तो हम ही जानते हैं। अब कुछ ना पूछिए, अगर आप जाती ना तो पक्का दब जाती वहाँ पे। अब हम ही गए थे तो हम ही से पूछो, कितनी बुरी हालत हो गई। ऐसी भीड़ भाड़ में आपके लड्डू भी लेके आए। अरे बहू, मुझे तो पता है कि कितनी भीड़ होती है बाजार में, इसीलिए तो मैं जाती नहीं हूँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बाजार वाजार करना, लेकिन कभी क्या करूँ, जरूरत पड़ती है तो जाना पड़ता है। मैं तो ज़्यादा कभी नहीं गई। कभी तेरी दादी सास जाती थी, कभी तेरे ससुर जाते थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो फिर बच्चे जाने लगे। मुझे तो पसंद ही नहीं है भीड़ भाड़, बिल्कुल। मेरा तो सर चकराने लगता है। हाँ माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है ना, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, चढ़ाव खरीद रहे हैं कहीं कुछ। लेकिन माँ जी एक बात कहनी पड़ेगी, बड़ा सुंदर सुंदर कलेक्शन आया है बाजार में इस टाइम पे। शादी ब्याह का सीजन है ना, इसलिए। हाँ बहू, आया होगा। तू क्या लाई, तू तो बता, दिखाया नहीं तूने कुछ। अरे मैं अंदर रख के सामान चली आई, आपके लड्डू ले आई। मैंने कहा पहले आपको लड्डू खिला दूं, इसके बाद इत्मीनान से आपको सब चीज दिखाऊंगी। अच्छा चल, कोई बात नहीं, बता तो दे क्या क्या लाई है। देखिए माँ जी, छोटी वाली देवरानी के लिए लाई हूँ मैं साड़ियाँ। अभी उसकी नई नई शादी हुई है ना, तो इसके वजह से उसको बढ़िया बढ़िया कलर की साड़ी लाई हूँ, चप्पल लाई हूँ, एक पर्स लाई हूँ। और जेठानी जी के लिए चप्पल, पर्स और स्वेटर, शॉल। अच्छा, और तू अपने लिए क्या लाई है? अरे माँ जी मैं अपने लिए क्या लेती, मेरे पास तो चप्पल भी थी, कपड़े भी थे, अभी शादी में लिए थे, शॉल स्वेटर, मेरे पास सब कुछ है। तो मैंने सोचा पैसे क्यों बर्बाद करना, जिसके पास नहीं है उसके लिए ले लो। अरे बहू, तो क्या हुआ, तू भी अपने लिए ले लेती। तू तो सबके बारे में इतना सोचती है, तेरे बारे में कोई सोचता है? ऐसा क्यों बोल रही है माँ जी, मेरे बारे में कोई सोचता है? सब कोई सोचता है, तभी तो मैं सबके बारे में सोचती हूँ। मेरी बात सुन, दूसरों के चक्कर में मत पड़ा कर ज्यादा। अपने लिए भी कुछ बहू ले लिया कर तू। मैं तो तुझे जब भी देखती हूँ तो दूसरे के लिए, कहीं जेठाने के लिए, कहीं देवरानी के लिए, कहीं किसी के लिए, कहीं किसी के लिए, बस भागती रहती है। तू अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। कभी कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर बेटा। अरे माँ जी जब मैं दूसरे के बारे में सोचूंगी तभी तो लोग मेरे बारे में सोचेंगे। अब जैसे आप हो, आप हमेशा मुझसे क्यों प्यार करती हैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपके बारे में ज्यादा सोचती हूँ। मेरी माँ जी को ये चाहिए, मेरी माँ जी को वो चाहिए, मेरी माँ जी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बताइए सच है या झूठ? हाँ बेटा, ये बात तो सही है। तेरी तारीफ तो तेरी दादी सास भी बहुत करती है कि मेरी बीच वाली बहू बहुत अच्छी है, बहुत सोचती है मेरे बारे में। माँ जी एक बात और है, अभी देवरानी की नई नई शादी हुई है देवर जी की, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो। उसको अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, पर्स, चप्पल, जूते दिलाएंगे, खुश रहेगी। अगर उसको अभी से रोक लगा दी तो फिर क्या होगा बताइए? हैं? तो वो फिर सोचेगी कि लग रहा है ये मेरी शादी गलत घर में हो गई। अच्छा, ये बात तो सही है। चल, तू तो उसके बारे में इतना सोचती है, तेरे बारे में वो क्या सोचती है? हम्म? अभी देख, नई नई शादी हुई है, थोड़ा जान परख लिए, पता चले कि वो नांग फनी निकल जाए। अरे नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। छोटी बहन के तरीके हैं मेरे लिए, मैं तो उसको हर चीज अच्छी अच्छी ला ला के दूंगी। क्यों दीदी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी सैंडल लाने में? क्यों छोटी,
इसमें क्या कमी है? इतनी सुंदर तो सैंडल है तेरी। पता है कितने की है? पूरे 2000 रुपए की है। पूरे मार्केट में सबसे अलग थी, तब ढूंढ के लाई हूँ। इतनी मेहनत की है कि सोच मेरे पैर दुख गए हैं, और तू कह रही है ऐसी सैंडल लाई हो। ये गमारों वाली सैंडल ना आप ही पहनो, मुझे नहीं है पसंद। छोटी, तुझे गमारों वाली सैंडल लगती हैं? उनसे पूछ जिसके नसीब में नहीं होती हैं, जिसको मिलती नहीं है। कैसे बात कर रही है छोटी? बता ले, तुझे 2000 रुपए की चप्पल लाई। अभी तक मेरी शादी कितने साल हो गए, मैंने 2000 की 200 की चप्पल नहीं पहनी है। हमेशा हवाई चप्पल पहनती आई हूँ। तुझे तो मैं 2000 की ले आई हूँ, सोच। अरे जाओ दीदी, ये पहनूंगी मैं। रस्सी 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 लगी है, आपने देखी है कभी? मैं एक से एक चप्पल जूते पहनती हूँ, मॉल से खरीदती हूँ, ऐसे हजार बाजार से कबाड़ की जगह से नहीं खरीदती हूँ। छोटी, तुम्हारा दिमाग तो सही है, कैसे बात कर रही हो? मैं कबाड़ से लेके आई हूँ। इतनी अच्छी मार्केट है कि अगर तुम्हें ले गई ना तो तुम्हारा मुंह अब जाएगा, अक्का बक्का हो जाओगी। मैं क्यों कबाड़ की जगह से तुम्हारे लिए सैंडल चप्पल जूते लेके आऊंगी? तुम तो मेरी बहन जैसी हो बहन, हैं? तुम्हें तो मैं अच्छी से अच्छी चीजें लेके आऊंगी। वही माँ जी से बोल रही थी, माँ जी मैं छोटी के लिए एक से एक चीजें लेके आऊंगी, अच्छी से अच्छी चीजें पहनाऊंगी। दीदी मैं आपको बता देती हूँ, मेरे लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी चिंता करने को मेरे माँ बाप हैं, ठीक है? और मेरे कपड़े चप्पल जूते और ये गहने खरीदने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप मेरे पसंद की नहीं खरीद पाओगी। ठीक है, तो अगर ऐसा बता देती तो मैं नहीं लाती छोटी तेरे लिए। मुझे पता नहीं था कि तेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा तो सबके हैं, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, तो अब तू यहाँ के बारे में सोचेगी कि मायके के बारे में सोचेगी? ये सब आप कौन होती है बोलने वाली, हैं? मेरे माँ बाप पहले हैं छोटी, माँ बाप तो सबके पहले होते हैं, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है तो ससुराल के बारे में भी तो सोच। चल कोई बात नहीं, गुस्सा मत कर मेरी बहन। चल दूध गर्म कर देती हूँ, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देती हूँ, तो तू पी ले, तेरा दिमाग सही हो जाएगा। आप ही पियो दूध। मुझे ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मेरी सहेलियां बता रही थी कि वहां जाएगी ना तो तेरी सास, देवरानी, जेठानी सब ना बड़ा मक्खन पालिश करेंगी, और फिर बाद में ना गड़सिया रखेंगी। छोटी, तू कैसे बात कर रही है? ऐसे थोड़ी ना बात की जाती है। अभी तू छोटी है, चल कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझी हूँ। ज्यादा मक्खन पालिश लगाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हूँ, गमार नहीं हूँ। छोटी बहू, जबान संभाल के बोलो, तमीज सीख लो, तमीज। जेठानी है तुम्हारी। जेठानी है तो क्या करूं बताइए आप? देखिए इस साड़ी सी चप्पल लेके आ गई, ये कोई पहनेगा? पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो यहाँ बहुत लोग हैं पहनने वाले, ठीक है? तुम्हारे जैसे नखरेबाज कोई नहीं है। अरे तुम इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हो, जहाँ की पढ़ी हो, अपनी पढ़ाई अपने पास रखो, ठीक है? और इतने बड़े अमीर जाति की औलाद थी तो यहाँ कौन ऐसी तैसी कराने आई थी? पहली बात तो शर्म कर ले थोड़ा, ये ससुराल है, कपड़े कैसे पहने? साड़ी वाड़ी नहीं है क्या तेरे पास? ना हो ना तो अभी बहू लेके आई है बाजार से, चल पहन के आ, अभी इसी वक्त निकल, पहले साड़ी पहन के आ। दिमाग मत खराब कर, वरना सोच ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ जी छोड़िए ना, अभी नादान है, बच्ची है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी उसको। अरे क्या समझ आ जाएगी? बातें देखो कैसी कर रही है। बातें करने के लिए छोटी नहीं है, इसके माँ बाप ने यही सिखाया है। रुको, इसके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। अगर यही रवैया रहा ना तो इसको हम नहीं रख पाएंगे। हम तो सीधे बोल देंगे, भाई अपनी बेटी अपने पास रखो, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने बेटे की। हे भगवान, अभी तो शादी हुई है देवर जी की, बताओ लड़ाई झगड़े होने लगे। कैसे बात करती है देवरानी, पागल है एकदम से, समझ ही नहीं है इसको। ऐसे थोड़ी नहीं बात करनी चाहिए, अब क्या समझाएं, हम समझ में नहीं आ रहा। साला हमारा तो एकदम से दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं मम्मी ने कहाँ शादी कर दी है मेरी, एकदम से गमार जानवरों की तरीके बात करते हैं सब लोग। बड़ी आई देवरानी जेठानी बनने, मेरी पैर की जूती तो है नहीं है, देवरानी जेठानी बनेंगी। क्या हो गया छोटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बड़ा शोर सुनाई दे रहा है, इतनी तेज तेज नहीं बोला जाता है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बाहर के लोग कोई सुनेगा, मोहल्ला पड़ोस वाले तो कहेंगे हैं इनकी छोटी बहू बड़ा तेज तेज बोलती है। अब आप मुझे ज्ञान सिखाने आई हो क्या? हैं? मुझे समझ क्या रखा है आप लोगों ने? मेरी यही समझ में नहीं आता है, जो जिसको देखो वही ज्ञान देने चला आता है, जिसको देखो। यार मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा जेठानीपन मत दिखाओ, ठीक है? अरे छोटी, मैंने क्या बोला? मैं तो यही कह रही हूँ कि ज्यादा तेज मत बोलो, धीरे बोलो। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि अभी 1 ना 2 दिन, अभी जल्दी शादी हुई है, और बताओ कैसी बहू है। जिसको जो सोचना होगा सोचने दो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे समझाने से पहले उन दोनों को समझाओ जाके। वो जो मेरी सास बनी बैठी है और एक जेठानी लेके आ गई है, जाने कैसी साड़ी चप्पल बोल रही 2000 की लेके आई हूँ। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। क्या जरूरत थी मेरे लिए सामान लाने की?
बढ़िया, ये लो छोटी लहंगा, ये लो साड़ी, ये लो फलाना ढिमकाना, लेके आ गई 10-10 5-5 रुपए की उठा के बातें मार रही है। 2000 रुपए कभी देखे होंगे कि 2000 की मेरे लिए चप्पल लेके आएगी? अरे होगा होगा, ये बातें शांति से भी हो सकती हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें। दीदी एक बात बोलूं, यहाँ से चली जाओ, वैसे मेरा दिमाग खराब है, कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा, इसलिए अभी आप मुझसे बात मत करें, अभी जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नहीं समझ रही हो तो कोई बात ही नहीं है, हम तो चले जाएंगे। साड़ी का है तो मैं लहंगा पहनती हूँ, इनकी मर्जी का करूंगी ना तो ये मुझे दबा लेंगी। सही कहती थी मेरी मम्मी कि अगर कोई ज्यादा बकवास करे ना तो अच्छा खासा जवाब देना। बड़ी आई साड़ी पहन के आओ, बड़ी साड़ी पहनाने वाली आई। अरे दीदी क्या कह दिया छोटी सी, कितना गुस्सा आ रही है, कितना चिल्ला रही है। देखो तो सब कोई सुन रहा होगा, सब कोई सोच रहा होगा कि बताओ इनकी नई बहू कैसी है, कितना तेज तेज बोलती है। अरे छोटी कुछ नहीं बोला है, हम उसके लिए चप्पल लेके आए, साड़ी लेके आए, कपड़े लेके आए, उसको कुछ पसंद ही नहीं आई। देखो हमारे ऊपर चप्पल फेंक के मारी, कह रही है आप ही पहन लो। बताओ कि ये खराब है? ये अच्छी तो लग रही है दीदी, क्या खराब है इसमें? बस इसी में तो भड़क गई वो। उधर देखो कमरे में जाके कितना तेज तेज बोले जा रही है, चिल्लाई जा रही है, क्या बताएं। जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो, उसके डर पर ही है क्या? कल ही उसकी माँ से बात करूंगी कि ले जाओ अपनी बेटी को, ऐसी लंका लड़की की हमें जरूरत नहीं है, यही है पढ़ाया लिखाया है, तमीज नहीं है बात करने की, बदतमीजी से बात करती है, इससे कोई भी बात मत करना। और जितना सामान आया है सब आपस में दोनों लोग बांट लो, भाड़ में जाने दो इसको। जितना प्यार दुलार दिखाओ उतना ही सर में चढ़ती जा रही है। अरे आपस में बांट लो या फेंक दो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे कबाड़ा सामान की, ठीक है ना? और माँ से बात करो चाहे जिससे, मुझे खुद ही जरूरत नहीं है आपके घर में रहने की। सब लेबर रैंक के रहते हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस घर में आके शादी करके। भाड़ में जाओ आप लोग। बड़े आए, ये पहन लो वो पहन लो। और हाँ सासू माँ मेरी एक बात और सुन लो, ये जो सोच रही हो कि मैं साड़ी पहनूंगी लहंगा पहनूंगी, ये सपने में भी मत सोचना, ये सपना देखना बंद कर दो। तो तू भी सोच ले, तू भी ये सपना देखना बंद कर दे कि तू इस घर की बहू बनेगी, ठीक है? तू अपने घर में जाके रह, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी, तू भी अपनी जाके दूसरी शादी करवा लेना, ठीक है? मैं शादी करवाऊं ना करवाऊं, आप अपने बारे में सोचिए। मजली बहू ऐसे कह दे मुझसे मुंह ना लगाए, वरना काहे के लिए खामा खाए मार खा जाएगी मुझसे। अभी एक दिन ना 2 दिन लोग बाग कहेंगे ले आओ, 2 बहुएं तो जाने नहीं मिली है, कैसे रह के निकल गई, ये तीसरी वाली आके मार खा गई। अरे हाथ तो लगा के देखो, फिर पता चलेगा कि किसने किसको मारा है। छोटी तू एक काम कर, अंदर चल। अरे क्या अंदर चल, अब बात कर रही है तो बात करने दो। चल बहन बहुत हुआ, ऐसे बात नहीं की जाती है, सास है तेरी, ऐसी सास। चल चल अंदर चल, उससे ज्यादा किसी ने बकवास की ना तो मैं सबको सुधार के रख दूंगी, वो फिर कोई भी हो।